हेलो फ्रेंड्स, मैं के सिकरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का जो आपका पेपर है वो रह गया था, तो आज हम उसे देखेंगे। और एक भाई का कमेंट आया हुआ है कि जो आपकी QSV क्वांटिटी सर्वे वैल्यूएशन का जो पेपर है वो आप इंग्लिश में करा दीजिए। तो भाई देख, एक बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास इंग्लिश का पेपर है नहीं है। अगर होता तो मैं आपको ज़रूर करा देता, इसलिए आप एक बार जो हिंदी का पेपर है आप उसे ही एक बार स्टडी करें। आपको बहुत सारे कॉमन वर्ड होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, तो आप उसे एक बार अपने हिसाब से देख लेना। अगर मेरे पास कभी भी अगर पेपर अगर मिलता है मुझे, तो मैं आपको ज़रूर करा दूँगा। और आप सभी का आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही कि पेपर बहुत पास में आ रहे हैं, तो आप अपना जो तैयारी है उसे एक बार फिर से बूस्ट करें। और आपको आज हम स्टील का पेपर कराएंगे, ड्राइंग वाला जो है। उस दिन आपको स्ट्रक्चर वाला कराया हुआ था जो आपको थ्योरी लिखनी थी उसमें। आज जो हम करा रहे हैं वो आपका ड्राइंग का पेपर है। तो थोड़ा ड्राइंग के पेपर में दिक्कत ये है कि पेपर मेरे पास हैंड में नहीं है, मैं किसी मेरे फ्रेंड से मैंने मंगाया हुआ है, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बोल के आपको करा रहा हूँ, तो आप उसे समझ लेना। खैर देख उसमें रहा है, पर इतना नहीं जितना आप सोच रहे हो। तो हम सीधे पेपर स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो आप यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर जो ड्राइंग है आपका 3 घंटे का आपका पेपर होता है। 50 नंबर का आपका पेपर है। इसमें आपको ये दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि इस वाले पेपर का जैसे कि आपको ये पता है, थर्ड पॉइंट आपको सीधे आप नोट करना कि परीक्षार्थियों द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अनुमन्य नहीं है। जबकि फोर्थ पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि स्टील टेबल और IS कोड के उपयोग की अनुमति है। यानी स्टील टेबल और IS कोड आपको लेके जाने पड़ेंगे अपने हिसाब से। फिफ्थ पॉइंट है आपका, यदि कोई डेटा नहीं दिया गया है तो उसे डेटा अपने हिसाब से मान लें। यदि आपके पास IS कोड या स्टील टेबल है नहीं है तो आप उसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं, आप वहाँ से ख़रीद लीजिए। या आप अपने हैंड से आपके पास है तो आप अपने कॉलेज की पहले मोहर लगवा के और साइन करवा के लेके जाइएगा, क्योंकि अगर आपके मोहर नहीं लगी होगी तो हो सकता है सेंटर वाले अलाउ ना करें। तो इसके लिए आप अपने एक बार कॉलेज में जाके वहाँ आप सही से बात करके उसके हिसाब से लेके चलना। तो हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक भाग करना है। ये 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कि फर्स्ट वाला कि कॉलम में प्रयुक्त सिंगल लेसिंग सिस्टम और डबल लेसिंग सिस्टम की ऊंचाइयों में दिखाना है। आपको लेसिंग क्या होती है उसके बारे में आपको ड्रॉ करके बताना है। बी पॉइंट है आपका कि 300 mm मोटी चिनाई वाली दीवार पर ट्यूबुलर रूफ का क्रॉस सेक्शन विवरण बताइए, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया है। मतलब ये जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है इसे ही आपको अपने हिसाब से बनाना है। डायमेंशन जो जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना है, स्केल मान के उसके हिसाब से। सेकंड पॉइंट आपका जो दिया हुआ है वो है कि उसमें भी आपको 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, जिसमें ये भाग आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित डेटा से एक फ्रेम युक्त बीम से बीम कनेक्शन के मापने की ऊंचाई को ड्रॉ करें। उसमें आपको मेन बीम दिया हुआ है, यानी मुख्य बीम ISWV 450/278/9 न्यूटन पर मीटर हिसाब दिया हुआ है। सेकेंडरी बीम भी आपको दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। वेब क्लीट एंगल आपको 2ISA 80/80/8 का दिया हुआ है। रिवेट आपको दिए हुए हैं, रिवेट के जो व्यास है आपको दिया हुआ है कि 20 mm का। तो वो आप अपने हिसाब से देख के बीम टू बीम कनेक्शन आपको बनाना है। बी पॉइंट आपका आता है भारतीय मानक समान कोण और असमान कोण और रोल्ड स्टील ट्यूब को ड्रॉ करनी है आपको। जो कोण होते हैं, समान कोण कौन कौन से होते हैं, असमान कोण कौन से होते हैं, रोल्ड स्टील ट्यूब क्या होती है, उसको आपको ड्रॉ करके बताना है। थर्ड पॉइंट भी हम अगर बात करें उसमें भी आपको 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो स्लैब बेस के साथ जो कॉलम की फ्रंट एलिवेशन और गसेट बेस वाले कॉलम को ड्रॉ करना है आपको। यहाँ अगर बी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें दिया हुआ है कि कॉलम के लिए स्लैब बेस की योजना बनाना है आपको। कॉलम होगा उसमें बेस बनाना है उसका, उसके हिसाब से बनाना है। कॉलम ISHB आपको दिया हुआ है 400। कवर प्लेट 10 mm मोटी दी हुई है। बैक प्लेट आपको 730 mm की दी हुई है। क्लीट एंगल आपको 100x100x10 mm ISA एंगल के हिसाब से आपको दिया हुआ है, जो आपको वहाँ लगाना है।
वहीं आपको रिवेट का जो व्यास है वो 20 mm दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉलम है, कॉलम जैसे कि हम लगाते हैं स्टील का कॉलम, तो उसके नीचे आपको पहले स्लैब बनानी होती है, उसके ऊपर आपको स्टील का कॉलम खड़ा करना होता है। तो वो हिसाब से आप देख लीजिएगा, ये आपको बनाना था। उसके बाद आपको बोल्ट को दबाकर कितना रखना है वो आपको दिया हुआ है 20 mm व्यास, 4 अंक तक आपको लगाने हैं। कंक्रीट आपको ब्लॉक का जो साइज़ दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 2200 गुणा 2200 इंटू 800 mm आपको दिया हुआ है। 4 पॉइंट भी आपका 12.5 नंबर का है। इसमें ए भाग आपका है कि 14 मीटर स्पान वाले पुल के लिए ए प्लेट गर्डर में निम्नलिखित संरचना स्टील सेक्शन है। बैक प्लेट आपको 1000 गुणा 8 mm की दी हुई है। निकला हुआ किनारा कोण आपको 2 बनाने हैं, जिसमें 150 गुणा 115 गुणा 8 mm का आपको साइज दिया हुआ है। असर प्लेट आपको दी हुई है, जिसे हम घसट प्लेट भी कहते हैं। ये 300 बाई 400 उसकी माप है और 12 mm उसको मोटाई है। अंत और मध्यवर्ती स्टिपनर आपको दिया हुआ है कि 100 गुणा 75 गुणा 10 mm दूरी @ 1 मीटर सेंटर टू सेंटर। भरा प्लेट की मोटाई आपको दी हुई है कि 8 mm कवर है। उसके बाद कवर प्लेट 400 mm इंटू 10 mm की उसकी थिकनेस है। रिवेट आपको 8 mm व्यास का यूज करना है। 150 mm पिच पर प्लेट गर्डर का फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करना है आपको, तो आप उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया हुआ है बी पॉइंट आपका जो है वो है आपका कि फ्रेम युक्त और बैठे कड़े और बिना कड़े कनेक्शनों को विस्तार से समझाना है आपको। जो कनेक्शन जो आप बनाते हैं ना, कनेक्शन बीम टू बीम कनेक्शन, कॉलम टू बीम कनेक्शन वगैरह, उसके हिसाब से आपको बनाने हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हम बिना टाइम आपका वेस्ट किए हुए आपको यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। इस बात का आप